आप सभी का एसपीएस स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आपने एक्सरसाइज 2.2 हमने एनसीईआरटी कर ली है और उसी के बिहाफ पे हमने आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 2.1 भी कर ली। जो भी क्वेश्चन ना आया करें, मैंने बार बार कहा है कि आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो और अपने दोस्तों की सहायता करने के लिए उसे आप सब्सक्राइब करें और लाइक किया करो। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। उसका जो मेन चीज़ है वो हमें सीखना है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसी पे वो डिपेंड है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। हमें ये सारी चीज़ें सीखनी है कि हम किसी पॉलिनोमियल में किस प्रकार डिवाइड करते हैं। वैसे तो ये तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि हाउ वी डिवाइड, लेकिन आज मैं एक और बार फिर सिखा रहा हूँ। जैसे मुझे फैक्टर सिखाने थे उसके भी मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन हाँ इसमें मैं सिखा दूंगा वो डिवीजन कैसे करते हैं। एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उससे सीखते हैं कि हम कैसे डिवाइड करते हैं। मुझे जो ये वाला पॉलिनोमियल है वह इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो आप समझते चलो, उससे आपको एक सहूलियत सी मिलेगी। पहले मैं अर्थमेटिक पे चलता हूँ और वहाँ से ये समझते हैं कि हम कैसे डिवाइड करते हैं। मान लो मुझे 2 में 2 का भाग 7 में देना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ पे वो संख्या लिखता हूँ जब मैं इसका इससे गुणा करूँ। जब मैं इसका इससे गुणा करूँ या तो वो इसके बराबर हो या इससे छोटी हो, मैं वो वाली संख्या लिखता हूँ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर वो वाली संख्या लिखता हूँ जिसका अगर मैं इससे गुणा करूँ या तो वो इसके बराबर है या इससे छोटी है। तो मैं इससे क्या लिखूँगा, 3 लिख दूंगा भाई। 3 2 जा 6। छोटी का मतलब क्या है, इससे जस्ट छोटी। ऐसा नहीं आप 1 लिख दिया तो 2 एकम तो वो भी छोटी है, 2 दूनी 4, वो नहीं, एकदम इससे जस्ट छोटी। ठीक है, तो 7 में 6 गया तो कितना बचा, 1। मैं इस तरीके से डिवाइड करता हूँ। अगर मान लो अब मुझे 12 का भाग 37 में देना हो, तो मैं यहाँ पे वो संख्या लिखूंगा जिसका मल्टीप्लाई मैं इससे करूँ तो क्या है, छोटा है। अब देखो यहाँ पे जो संख्या थी मैंने इस पूरी संख्या से गुणा किया, ऐसा तो नहीं। अब यहाँ पे जो संख्या है तो मैं इस पूरी संख्या से गुणा करूँगा, ऐसा नहीं है कि 3 का गुणा केवल 2 से कर दूंगा। 3 का गुणा मैं किससे करूँगा, 12 से करूँगा, और मेरा कितना हो जाएगा, 12। तो तुम्हें अगर ध्यान हो, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो यूक्लिड एल्गोरिथम थी। सेम एल्गोरिथम यहीं पर भी चलती है, उसे हम डिफाइन करेंगे कैसे कैसे एल्गोरिथम चलती हैं। सबसे पहले हम पर डिवाइड देना आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि हम कैसे डिवाइड देते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा और हमें एक्सरसाइज 2.3 आसान लगने लगेगी। पिछली साल तक इस चैप्टर में से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 5 तक मैंने तुम्हें बता रखा है 20 मार्क्स का है। तो इस चैप्टर 2 में से पिछली साल तक एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता था। इस बार शायद आया नहीं है, हो सकता है चेंज कर दिया, लेकिन जो आता था मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन 4 नंबर का आता था। लेकिन उससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि कैसे डिवाइड करते हैं। देखो, जिसमें डिवाइड देते हैं हम जानते हैं उसे डिविडेंड बोलते हैं, और जिससे डिवाइड देते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि डिविडेंड और डिवाइजर, डिविडेंड और डिवाइजर should be in standard form of polynomial, should be in standard form of polynomial। अब बात आती है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि हम उसके टर्म्स को उनकी घटती हुई डिग्री के आधार पर लिखें या बढ़ती हुई डिग्री के आधार पर लिखें। लेकिन जब भी हम डिवाइड देंगे तो हमेशा पॉलिनोमियल के टर्म को घटते हुए पावर या घटती हुई डिग्री के आधार पर लिखेंगे। जैसे मान लो एक टर्म इस तरीके से हमें कोई दे रखा है, इस तरीके से, तो अगर मैं ये देखूं तो ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, या तो सारी पावर बढ़ती हुई हो जो वेरिएबल टर्म की पावर है, या फिर वो सारी की सारी पावर घटती हुई हो। तो इस पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, 4x की पावर 5, 4x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x, या फिर 6x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 5। लेकिन मैं जब डिवाइड दूंगा
तो मैं उस स्टैंडर्ड फॉर्म को प्रेफर करूंगा जिसमें पावर क्या हो रही होंगी, घटती हुई जा रही होंगी। ये दोनों के लिए कंडीशन है, डिविडेंड और डिवीजर शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, और उसमें भी हम वो स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं जिसमें पावर क्या होती है, घटती हुई जा रही होती है। तो ठीक है, यहाँ से अब देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें जिससे हमें डिवाइड देना है, हमें इससे डिवाइड देना है, तो मैं पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या है कि मैं इसे घटती हुई पावर में लिख लूँ, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस के 1। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से इस संख्या में क्या करना है, डिवाइड देना है, या इस पॉलिनोमियल में डिवाइड देना है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में कि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से किस में डिवाइड देना है, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ से जो पहला स्टेप था वो हमारा ये था कि मैं किस पॉलिनोमियल से डिवाइड दे रहा था, उसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया। दोनों ही पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्योंकि इसकी डिग्री घटती हुई है, इसकी पावर घट रही है और इसकी पावर भी घट रही है। अब जो पहला स्टेप है वो समझना, जिसमें हम डिवाइड दे रहे हैं उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर वाला टर्म, जिसमें हम डिवाइड दे रहे हैं उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट वाला टर्म, पावर वाला टर्म, तो कितना है 3x³। और हम जिससे डिवाइड दे रहे हैं उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट वाला टर्म वो कितना है, x²। दोबारा बोलता हूँ, जिस पॉलिनोमियल में डिवाइड दे रहे हैं उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर वाला टर्म, जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड दे रहे हैं उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर वाला टर्म, हम उन दोनों में एक साइड में डिवाइड लगा के देखेंगे। तो मैंने डिवाइड लगा के देखा भाई, इसका हाईएस्ट टर्म क्या है, 3x³। ठीक है, इसका हाईएस्ट टर्म क्या पावर वाला, x²। मुझे क्या मिल गया, 3x। अब जो लाइन बोलने जा रहा हूं वो देखना, जब मैंने इसके हाईएस्ट पावर वाले टर्म में इसके हाईएस्ट पावर वाले टर्म से भाग लगाया तो वो मुझे क्वोशिएंट वाला पहला टर्म देगा। वो मुझे किसका पहला टर्म देगा, क्वोशिएंट का पहला टर्म देगा। तो इसका मतलब जो क्वोशिएंट का पहला टर्म है वो क्या हुआ भाई, 3x हुआ। जो क्वोशिएंट का पहला टर्म है वो क्या हुआ, 3x हुआ। अब उस वाली ध्यान करो, जब मैं 12 का भाग 36 में 37 में लगा रहा था तो मैंने 3 का गुणा किससे किया था, पूरी संख्या 12 से किया था। इसका मतलब मैं इस 3x का मल्टीप्लाई इस पूरी संख्या से करूंगा। अगर मुझे क्वोशिएंट का पहला टर्म निकालना है, अगर मुझे क्वोशिएंट का पहला टर्म निकालना है तो जो पॉलिनोमियल जिसमें भाग दे रहा हूं उसका हाईएस्ट पावर वाला टर्म, जिस पॉलिनोमियल से भाग दे रहा हूं उसका हाईएस्ट पावर वाला टर्म, उससे भाग लगाऊंगा, जो ये आएगा क्वोशिएंट वही ये वाला क्वोशिएंट होगा। फिर क्या करूंगा, अब मैं इसका मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा। कितना हो गया, 3x³ प्लस 6x² प्लस 3x। डिवाइड में हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये कितना बचा, -5x² माइनस x, और ये होता रहा प्लस। वही चीज फिर प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। अब हमें इसका भाग इसमें देना है। इसका हाईएस्ट पावर वाला टर्म क्या है, -5x²। इसका हाईएस्ट पावर वाला टर्म क्या है, x²। मतलब अगर मुझे क्वोशिएंट का अगला टर्म फाइंड करना है तो मैं -5x² में x² से भाग करूंगा और मेरा आंसर कितना आ जाएगा, -5। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, -5। अब इस -5 से इस पूरी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल से, संख्या नहीं पॉलिनोमियल से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5x² माइनस 10x और माइनस के। ठीक, अब कितना आ जाएगा यहाँ, देखो जब भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अलजेब्रा में क्या बोलते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया, क्या आ गया 9x। ठीक है, और ये कितना आ गया 10। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम कब तक डिवाइड करते हैं, हम कब तक डिवाइड करते हैं। देखो
जब मैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम पढ़ रहा था तो मुझे पता था या तो मेरा रिमाइंडर 0 हो सकता है या मेरा रिमाइंडर क्या होगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे, लेकिन भाई वो तो क्या है, अर्थमेटिक है। यहाँ पे हम बात करेंगे डिग्री में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिख लो कि डिग्री ऑफ आर एक्स, मतलब जो रिमाइंडर x की पावर में है या जो रिमाइंडर x पॉलिनोमियल में है या जो रिमाइंडर का पॉलिनोमियल x में है, उसकी डिग्री हमेशा छोटी होगी, हमेशा छोटी होगी अगर मैं इस पॉलिनोमियल को क्या मान लूँ, qx मान लूँ तो। अगर मैं उसे क्या मान लूँ, qx मान लूँ तो, ठीक है। qx नहीं मानते इससे, क्योंकि q से क्वेश्चन कर लेते हैं, हम gx मान लेते हैं। अगर मैं इसे gx मान लूँ तो, या फिर एक और चीज़ हो सकती है कि जो रिमाइंडर है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। अब जरा यहाँ से ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी है जरा इसे समझ लेते हैं। मैंने gx किसको बोल दिया, gx उसको बोल दिया मैं जिससे भाग लगा रहा हूँ, मतलब डिवाइजर। इसे मैं डिवाइजर बोलूँगा और इसको मैंने क्या कह दिया, gx। क्या बोल दिया मैंने इसे, gx बोल दिया। ये जो पूरा है डिविडेंड है, ये क्या पूरा डिविडेंड है, और मैं इसे बोल दूंगा px। ये मेरा क्या है, डिविडेंड है, मैं इसे क्या बोल दूंगा, px। ये मेरा क्या है, क्वोशिएंट है, मैं इसे क्या बोल दूंगा, qx। क्वोशिएंट है, मैं इसे बोल दूंगा qx। ये मेरा क्या है, रिमाइंडर है, मैं इसे बोल दूंगा r है, मैं इसे क्या बोल दूंगा, rx, ठीक है। अब हम बहुत पुराने क्लासों से पढ़ते हुए जा रहे हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर वो भी ध्यान नहीं है तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन और एल्गोरिथम। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल की पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगी, अगर देखें तो भाई यही तो होगी। डिविडेंड को मैंने क्या माना है, px, तो px, ठीक है। जिससे भाग लगा रहे हैं उसे मैंने क्या माना है, gx। क्वोशिएंट को मैंने क्या माना है, qx। रिमाइंडर को मैंने क्या माना है, rx। यही हमारी डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल के लिए वर्क करती है। तो यहां से हमें यह पता पड़ गया कि डिग्री ऑफ gx और डिग्री ऑफ rx में क्या रिलेशन है, कि डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। इसका मतलब क्या, जरा समझते हैं कि अगर मान लो डिग्री ऑफ gx 3 है, डिग्री ऑफ gx क्या है, 3 है, तो रिमाइंडर की डिग्री 1 भी हो सकती है, रिमाइंडर की डिग्री 2 भी हो सकती है, ठीक है। या रिमाइंडर हमारा क्या आ सकता है, 0, ये डिग्री नहीं है भाई। एक चीज समझो, जिसका रिमाइंडर, जिसकी डिग्री 0 आ गई तो वो क्या, कांस्टेंट है। वो क्या चीज है, कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। तो ये यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर rx इज इक्वल टू 0। इसे स्क्रीनशॉट लो और डिवाइड देना सिखाता हूँ, ये करो। ये मेरा क्वेश्चन है और उसने साथ ही साथ क्या बोल दिया कि आप ये और करो एंड वेरीफाई। आपको वेरीफाई क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम, जो भी हमने पिछली थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन, ठीक है। अब समझते हैं पहला स्टेप क्या था डिवाइड देने का। पहला स्टेप ये था कि जो भी मुझे दो पॉलिनोमियल मिलेंगे मैं उनको ये देखूंगा कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में इस डिवाइड के लिए हम क्या पढ़ रहे थे कि उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, घटते हुए पावर में होनी चाहिए। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, चेक करते हैं। इसकी पावर कितनी है, 2, यहाँ पर कितनी आ गई, 3, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा भाई, -x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। अब जिससे मैं डिवाइड दे रहा हूं भाई, इससे डिवाइड दे रहा हूं, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी मैंने देखा ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। क्या हो जाएगा, -x² प्लस x माइनस 1। ये मुझे समझ में आ गया। जब भी मैं पॉलिनोमियल डिवाइड देखूंगा तो ये मेरी ड्यूटी मानो या ये मेरा कुछ भी मानो, ये कर्तव्य बनता है कि मैं पहले ये देखूंगा कि दोनों जो मुझे पॉलिनोमियल दिए जाएंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या
नहीं है। और जो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म लेनी है वो लेनी है मुझे घटते हुए क्रम वाली पावर की, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स। भाई स्टैंडर्ड पॉलीनोमियल असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर कैसे लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर। ठीक है, चलो देखते हैं। अब अगर मुझे क्वोशिएंट का पहला टर्म लाना था, क्यों ये डिविडेंड है, ये क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। मुझे अगर क्वोशिएंट का पहला टर्म लाना था तो मैंने ये बोला था कि जो भी डिविडेंड है उसके हाईएस्ट पावर वाला टर्म, भाई ये वाला हुआ, तो मैंने लिख लिया माइनस एक्स क्यू। जिससे मैं डिवाइड दे रहा हूं उसका हाईएस्ट पावर वाला टर्म, और विद साइन, भाई दोनों में साइन होना जरूरी है, जो भी साइन के साथ होंगे हम वही साइन लेंगे। उससे मैं जब डिवाइड देता हूं तो मुझे वो वाला टर्म मिलेगा जो क्वोशिएंट का क्या होगा, पहला टर्म होगा। मैं दोबारा बोलूंगा, डिविडेंड के हाईएस्ट पावर वाला टर्म विद साइन, उसमें मैं डिवाइड लगाऊंगा डिवाइजर के हाईएस्ट पावर वाले टर्म से विद साइन, तो मुझे वो जो नंबर मिलेगा वह नंबर होगा जो इस क्वोशिएंट का पहला टर्म होगा। तो मुझे क्या मिला, x मिला, तो मैं यहां पे क्या लिख लूंगा, x लिख लूंगा। अब मुझे पता था कि जो भी ये वेरिएबल आता है मैं इसका मल्टीप्लाई इस पूरे से करता हूं, या जो भी ये टर्म आता है मैं इसका मल्टीप्लाई इस पूरे से करता हूं। तो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर क्या हुआ, माइनस एक्स क्यूब, x प्लस इंटू प्लस एक्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस वन क्या हुआ, माइनस एक्स। फिर क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। अलजेब्रा में सबट्रैक्ट मतलब क्या होता है, अपोजिट साइन कर देते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का ये कट गया। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या रह गया, 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3x प्लस एक्स माइनस के 2x। अगला टर्म उतार लेंगे, क्या आ गया, प्लस का। अब मुझे इसका डिवाइड फिर इसमें देना है, वही प्रोसेस यूज करूंगा। इसका कौन सा हाईएस्ट वाला टर्म है, 2x स्क्वायर। उसका कौन सा हाईएस्ट वाला टर्म है, माइनस एक्स स्क्वायर। कितना आ गया, -2। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, -2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, -2 इंटू प्लस एक्स माइनस का 2x, -2 इंटू माइनस 1 प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस 3 इज द रिमाइंडर, क्योंकि या तो डिग्री किससे आ जाए, उससे छोटी आ जाए, या तो डिग्री ऑफ आर एक्स शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। भाई डिग्री ऑफ जी एक्स क्या है, 2 है, डिग्री ऑफ आर एक्स क्या है, 0 है, सेटिस्फाई हो गया। या फिर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए, तो मेरी डिग्री ऑफ जो आर एक्स है वो क्या आ गई, उससे छोटा आ गया। ये मैंने डिवाइड दे लिया। अब उसने मुझसे कहा है कि आप वेरीफाई करो डिवीजन एल्गोरिदम। तो जब डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई करूंगा तो मुझे ये पता है ना कि डिविडेंड क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स। यही तो होता है। तो ठीक है, जी एक्स हमारा कितना आया भाई, जी एक्स जो है यानी जो हमें दे रखा क्या दे रखा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। क्यू एक्स मेरा कितना है भाई, एक्स माइनस 2, और जो रिमाइंडर आया वो कितना आया है भाई, 3। जब मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो करके देखते हैं, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और प्लस के 3। सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5, यही हमारा किसके बराबर है, डिविडेंड के बराबर है। तो हमने क्या कर दिया, डिवीजन एल्गोरिथम को भी क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो मैं इसके नीचे क्या लिख दूंगा, ये किसके बराबर आ गया भाई, डिविडेंड के बराबर। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करते हैं। और देखते हैं एक डिवाइड और देखें, समझ में आए जिससे। एक हमें जो पी एक्स दे रखा है वो ये दे रखा है, जरा देखो, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। हमें इसको डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का x। ठीक है,
अब जरा देखते हैं, इसमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, बड़ी अच्छी चीज़ है। करना क्या है हमें इसमें, जो पॉलिनोमियल और एक्स है वो डिवाइड करना है, डिवाइड बाई जी एक्स। ठीक है, हमें ये चीज़ें करनी है, जरा समझते हैं। पहले तो वही चीज़, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो जी एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, तो जी एक्स को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या लिख जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। लेकिन एक चीज़ जरा देखो कि जब मैं इस पी एक्स को देखता हूँ तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखती है भाई 4, उससे कम, उससे कम, उससे। लेकिन इसमें अगर हम एक पॉलिनोमियल की एक पूरी वेराइड स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो 4 के बाद वो वाला टर्म आना चाहिए था जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए थी, 3, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम उसे क्या लिख लेंगे, अपने आप 0 का टर्म मान लेते हैं। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर 4 प्लस 0 एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। या तो आप ऐसे करके चलो, या फिर आप ऐसे करके चलो कि जो टर्म नहीं दे रखा, जो टर्म नहीं दे रखा, हम उसको जब डिवाइड देते हैं तो हम उसको अलग लिख लेते हैं, बिल्कुल। क्या लिख लेते हैं, बिल्कुल अलग लिख लेते हैं। कैसे करेंगे, ये करने से बढ़िया जो हम डिवाइड देकर अलग लिख लेते हैं वो वाला प्रोसेस अपनाते हैं। तो मुझे किसका डिवाइड किसमें देना है, मुझे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का डिवाइड देना है, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस। प्रोसेस सिंपल है। डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है भाई, x की पावर 4, जिससे मैं डिवाइड दे रहा हूं उसके हाईएस्ट वाला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, जो क्वोशिएंट का टर्म होगा। क्वोशिएंट का पहला टर्म क्या हुआ, एक्स स्क्वायर। इस पूरे का मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4। अब देखो वही वाली बात आ गई जो मैं समझा रहा था, जब मैं एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करने गया तो मुझे क्या मिलता है, माइनस का एक्स क्यूब। क्या वो यहाँ पर दिख रहा है पूरी जगह, नहीं दिख रहा, तो मैं उसे क्या कर लूंगा, बिल्कुल अलग लिख लूंगा। अगर मैं वैसे लिख लेता 0 इंटू एक्स क्यूब तो मुझे यहाँ फायदा मिल जाता कि भाई मैं उसके नीचे लिख लेता। लेकिन अगर मैंने वो यहाँ पर नहीं लिखा तो मैंने उसको क्या लिख लिया, बिल्कुल अलग लिख लिया, कोई बात नहीं पड़ेगी। एक्स स्क्वायर इंटू प्लस 1 कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जरा देखते हैं, ये प्लस का है तो ये माइनस, ये प्लस का है तो ये माइनस, और ये माइनस का है तो ये एक्स कट गया। ठीक है, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म पहले आएगा। तो अब मुझ पे ये हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म नहीं है, मुझ पे जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है अब वो ये है, तो ये कितना बचा भाई, प्लस का एक्स क्यूब, तो यहां लिख लूंगा मैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। क्योंकि अगला टर्म 4x ही उतारेंगे, या पूरा उतार लो कोई दिक्कत की बात नहीं, या प्लस 5 भी लिख लो तो दिक्कत की बात नहीं है, और अगर 4x उतारते हो तो भी दिक्कत की बात नहीं। अब वही वाली बात, अगला क्वेश्चन का अगला टर्म क्या होगा, जो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, x की पावर 3, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर 2, तो क्वेश्चन का अगला टर्म क्या होगा, प्लस x। ठीक है, प्लस एक्स इंटू इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस कितना आ गया भाई, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस प्लस का 3x और प्लस का। अब मुझे डिवाइड देना चाहिए, मैं डिवाइड दूंगा, क्योंकि भाई डिग्री ऑफ आर एक्स हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये तो ही बराबर है, तो इसका मतलब मैं डिवाइड दूंगा। इसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है भाई, माइनस 3x स्क्वायर। इसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है भाई, एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन का अगला टर्म क्या होगा, -3, तो मैंने यहाँ -3 लिख लिया। जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, -3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 3 प्लस माइनस प्लस कितना आ गया भाई, 8 इज द रिमाइंडर। 8 रिमाइंडर हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि डिग्री ऑफ आर एक्स कितनी है, 0, डिग्री ऑफ जी एक्स कितनी है, 2, तो डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स।
तो हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। मैंने इसमें एक यह नई चीज़ देखी कि जो अगर मुझे कोई टर्म ऐसा मिलता है जो इन सब में नहीं है तो मैं उसे अलग लिख लेता हूँ, फिर उसके साइन चेंज करता हूँ, फिर मैं जो टर्म उतार रहा होता हूँ उसमें देखता हूँ कि वो नया टर्म मुझे मिल जाता है। या फिर हम ऐसे भी जा सकते थे, यहाँ पे एक्स क्यू का टर्म नहीं था तो मैं उसे क्या लिख लेता, +0 × एक्स क्यू लिख लेता। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो जो मैं साइड में कैलकुलेशन करता हूँ उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुमने 9th में अगर ढंग से कर रखा होगा तो ये डिवाइड सिखाना बेकार है, और अगर नहीं कर रखा तो ये आपके लिए अच्छी वीडियो है। 9th के बच्चे भी देख सकते हैं और 10th के बच्चे भी देख सकते हैं, डिवाइड दोनों ही क्लासेस में है। क्या है जरा px देखो, px मुझे दे रखा है x⁴ -5x + 6 और gx मुझे दे रखा है 1 - x²। मुझे करना क्या है, px / gx, ये 1 नहीं ये 2 दे रखा है, 2 - x²। अब वही वाली चीज ये स्टेनो फॉर्म में है, वैसे तो है ही नहीं भाई, x³ वाला टर्म नहीं है, x2 वाला टर्म नहीं है, लेकिन 4 के बाद ऐसा नहीं है कि पावर गड़बड़ा रही हो। 4 पहले हाईएस्ट पावर है, फिर उससे कम पावर और फिर उससे कम पावर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो पहले इसे स्टेनो फॉर्म में कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, -x² + 2। अब क्या करेंगे, -x² + 2 का किस में डिवाइड लगाना भाई, हमें डिवाइड लगाना है x⁴ -5x + 6, इसमें डिवाइड लगाना। क्वेश्चन का पहला टर्म क्या होगा, जब मैं डिविडेंड के हाईएस्ट पावर वाले टर्म और डिवाइजर के हाईएस्ट पावर वाले टर्म विद साइन को निकालूंगा, वही क्वेश्चन का क्या होगा, पहला टर्म होता है। तो क्या आ गया भाई, माइनस का x² आ गया, मल्टीप्लाई किया तो -x² × -x² प्लस की x⁴ प्लस और माइनस -2x² है, यहाँ पे कोई टर्म है नहीं तो मैंने अलग से लिख लिया -2x²। ये क्या हो गया माइनस और ये क्या हो गया प्लस। जब मैं उतारूंगा तो ये सबसे पहले है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है, तो 2x² -5x + 6। अगला क्वेश्चन का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, जो इसकी हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है कितना है भाई 2x², जो इसका है वो कितना है -x², कितना आ गया भाई -2 आ गया। ठीक है, -2 आ गया तो मैंने यहाँ पे -2 लिख दिया, -2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, कितना होगा भाई -2x² -2 × +2 -4। जरा देखते हैं, माइनस का प्लस और ये भी कट गया, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, ये तो प्लस का माइनस, हाँ ये ठीक है। कितना आ गया भाई -5x। क्या मैं डिवाइड दूंगा, नहीं दूंगा, क्योंकि डिग्री ऑफ Rx इज 1, डिग्री ऑफ Rx इज 1, डिग्री ऑफ Gx इज 2, तो डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन डिग्री ऑफ Gx। इट मीन्स डिवाइजर मेरा ये है और रिमाइंडर मेरा ये, मैं फर्दर डिवाइड नहीं दे सकता। ठीक है, तो आज हम ये सीख गए किस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, आरडी में देखना कुछ क्वेश्चन हो डिवाइड करने की प्रैक्टिस करने के लिए आप डिवाइड करना। कल हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे और उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।